उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली चुनाव में प्रचार के लिए गए। स्टार प्रचारक, हिंदुत्व के फायर ब्रांड योगी आदित्यनाथ वहां जाकर के गलती कर बैठे। उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों पर टिप्पणी कर दी। उत्तर प्रदेश के शिक्षण संस्थानों को, उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस को और दिल्ली के अंदर यहां की राज्य सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले वे जर्जर विद्यालय के भवनों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ इनका व्यवहार क्या है। तो आम आदमी पार्टी ने घेरा ही घेरा। आज योगी आदित्यनाथ जी जब दिल्ली आए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यूपी के सरकारी स्कूलों का जो इतना बुरा हाल है, टाट पट्टी पे यूपी के सरकारी स्कूल चल रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठने लगे हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या हो रहा है। वो कहते हैं ना कि जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। आज ही सुबह सुबह उत्तर प्रदेश के एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक ने मुझे व्हाट्सएप पर भेजा कि कैसे उत्तर प्रदेश के कुंभ मेले में प्राथमिक विद्यालयों को एक सेंटर बना दिया गया है। विद्यालय बंद हैं, विद्यालय में शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई है कि जब तक मेला चलेगा, मेले के आसपास के सरकारी स्कूल कुंभ मेले की ड्यूटी करेंगे। वहां पर शिक्षक भी उस कुंभ मेले में आए हुए आस्थावान श्रद्धालुओं का सेवा करेंगे। उत्तर प्रदेश के लिहाज से यह सूचना नई नहीं है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसमें कांवड़ यात्रा में ड्यूटी लगाने की किरकिरी पूरे देश में हुई थी। यूपी के लखीमपुर में कांवड़ यात्रा में शिक्षकों की ड्यूटी लगाने के फरमान के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। बेसिक और प्राइमरी स्कूल के शिक्षक और बच्चे परेशान। मुजफ्फरनगर में प्राइमरी स्कूल के तमाम शिक्षकों को कांवड़ यात्रा की ड्यूटी में लगा दिया गया। उन्हें बाकायदा चलता फिरता खोया पाया विभाग बना दिया गया। उत्तर प्रदेश के सरकारी संस्थानों के द्वारा अपने जिलों के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की कांवड़ यात्रा में ड्यूटी की ये तस्वीर देखिए। शिक्षकों के नाम, सब कुछ, उनके साथ शिक्षकों की ड्यूटी कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा के रूट पर पढ़ने वाले सरकारी स्कूल बंद रहेंगे जब तक कांवड़ यात्रा चलेगी। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में यह आलम है। उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों ने पिछले दिनों आंदोलन किया कि आप बायोमेट्रिक लगा रहे हो। आपके सरकारी स्कूल ऐसी जगहों पर हैं जहां जाने के लिए रास्ते नहीं, जाने की सुविधाएं नहीं। विपरीत परिस्थितियों में भी अगर आप बायोमेट्रिक लगा के चेक करेंगे तो विद्यालय में शिक्षक कैसे पहुंचेंगे। शिक्षकों की नाकाबिली और लापरवाही के लिए दूसरे तरह की जांचें होती हैं, लेकिन पूरी शिक्षा व्यवस्था को इसलिए बदनाम किया जाता है कि शिक्षक अगर अपनी जेन्युइन मांग को, अपनी वाजिब मांगों को लेकर आंदोलन करें तो थोप दिया जाता है कि ये पढ़ाना नहीं चाहते। तब शिक्षकों ने एक सूची जारी की और ध्यान से इस सूची को देखिए कि सूली और वसूली के शिकार बन रहे शिक्षक। अखबार की कतरन बताती है कि तकरीबन 30 तरह के ये काम है। पढ़ाने के अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की ये 30 तरह के कामों की ड्यूटी लगी हुई है। बाल गणना, स्कूल चलो अभियान, ड्रेस वितरण अभियान, मिड डे मील बनवाना, निर्माण कार्य कराना, एसएमसी की बैठक, पीटीएम की बैठक, एमटीए की बैठक, ग्राम शिक्षा समिति, रसोइयों का चयन, शिक्षा समिति के खाते का प्रबंधन, एसएमटी के खाते का प्रबंधन, मिड डे मील, दूध फल वितरण, शिक्षा निधि, बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी, पोलियो कार्यक्रम में भाग, बीएलओ ड्यूटी, चुनाव ड्यूटी, जनगणना, संकुल की साप्ताहिक बीआरसी की मीटिंग में भाग लेना, विद्यालय का अभिलेख तैयार करना, रंगाई पुताई कराना, रैपिड सर्वे कराना, बच्चों को घर से बुलाना, टीएलएम की व्यवस्था करना, वृक्षारोपण कराना, विद्यालय की सफाई कराना, जिला स्तरीय अफसरों के आदेश, शिक्षण कार्य। लेकिन इस सूची में वो वाली पात्रताएं अभी नहीं दर्ज हैं। कांवड़ यात्रा में
मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में एक बार महिला शिक्षिकाओं को रंगोली बनाने के लिए ड्यूटी लगा दी गई। सरकारी कार्यक्रमों में शिक्षकों के ऊपर यह ड्यूटी लगा दी जाती है कि अपनी गाड़ी करके वो सरकारी कार्यक्रम में बच्चों को, अध्यापकों को और अभिभावकों को लेकर चले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पता नहीं था कि जब आप ये सब कहेंगे तो लोग आपसे भी सवाल पूछने लगेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अब जवाब देना पड़ेगा। अखबारों की कतरने और वीडियो बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था का बेहद बुरा हाल है। कई विद्यालयों में शिक्षक नहीं है। जितने शिक्षक जितने विद्यार्थियों पर होने चाहिए वो नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक नायाब प्रदेश है कि पिछले 5 साल से वहां शिक्षक भर्ती परीक्षा ही नहीं हुई। आज तक 69,000 शिक्षक भर्ती के घोटाले के शिकार हुए विद्यार्थियों को न्याय नहीं मिला और 5 साल से पात्र जो विद्यार्थी हैं वो बेरोजगार बैठे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार अपने यहां शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पा रही है, परीक्षाएं नहीं कर पा रही। और अखबारों की सूचनाएं बताती हैं कि वहां पर भारी तादाद में विद्यार्थियों के सामने शिक्षकों की कमी है। कहीं एक तो कहीं 2 शिक्षक संभाल रहे विद्यालय और शिक्षक भर्ती आई ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार 50 से कम विद्यार्थियों के सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है। 27,000 सरकारी स्कूलों के बंद किए जाने की कोशिश शुरू कर दी। उसके पहले हजारों सरकारी स्कूल बंद कर दिए। और शिक्षक जब आंदोलन करे या वाजिब तरीके से सवाल पूछ दे तो किसी ऐसी चीज में उसको फंसा दो कि सस्पेंड कर दो, 4 नोटिस उसके खिलाफ लगा दो, अगर वो ये सवाल पूछ ले कि मान्यवर जितने दिन विद्यालय बंद रहेंगे कुंभ के नाम पर, कांवड़ के नाम पर, उतने दिन विद्यार्थियों की शिक्षा जो प्रभावित हुई उसका क्या। लेकिन क्या करे जब पूरे देश में धर्म हावी हो चुका है शिक्षा व्यवस्थाओं के ऊपर। सरकारी स्कूलों की बात छोड़िए, जिस विश्वविद्यालय में मैं पढ़ाया करता था उसी दिल्ली विश्वविद्यालय में वो समय था जब 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के उद्घाटन पर बहुत बड़ा धार्मिक कार्यक्रम दिल्ली विश्वविद्यालय कैंपस के भीतर कराया गया। प्रोफेसर, स्टूडेंट सब वहां पर भक्त बनकर के नाच रहे थे। आज उसे दिल्ली विश्वविद्यालय का कोई दौलत राम कॉलेज श्री राम लला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ मना रहा है, सुंदर कांड के आयोजन कर रहा है और पूरे सरकारी विश्वविद्यालय, सरकारी डिग्री कॉलेज को एक मंदिर और मठ में तब्दील कर रहा है। कोई लक्ष्मीबाई कॉलेज शंखनाद की प्रतियोगिता कर रहा है और आपके टैक्स पेयर के पैसे से सरकारी डिग्री कॉलेज अब हिंदू धर्म का एक अड्डा बनता चला जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति की ये तस्वीरें देखिए गौर से। कहीं से ये कुलपति ऐसा लग रहा है कि एक सरकारी केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति है। ऐसा लग रहा है कि किसी निजी व्यक्ति ने कोई बहुत बड़ा घर बनवाया हो और वो बहुत आस्थावान हो, वो हवन करा रहा है। निजी तौर पर कोई हवन कराए, कोई कुछ कराए, वो उसकी आजादी भारत के संविधान ने उसे दे रखी है। लेकिन सरकार के पैसे से चलने वाला एक विश्वविद्यालय, एक डिग्री कॉलेज, एक स्कूल अगर मंदिर या मठ में तब्दील हो जाएंगे तो आपको चिंता होनी चाहिए कि आपके बच्चों के भविष्य का क्या होगा। ये जो लखनऊ विश्वविद्यालय सुंदरकांड करा रहा है, इसको ध्यान से देखिए। क्या ये लग रहा है कि एक सरकारी विश्वविद्यालय का आयोजन है? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इन विश्वविद्यालयों के कितने प्रोफेसर, कितने रिसर्चर और कितने विद्यार्थी एक सवाल अपने कैंपस में पूछ पाए कि मान्यवर इस कैंपस को एक धर्म का अखाड़ा क्यों बना रहे हैं? निकाल कर दिखाइए लखनऊ विश्वविद्यालय के उन प्रोफेसरों को जो देश भर में बहुत घूम घूम करके भाषण देते हैं। अपने कैंपस के लिए उन्होंने कितनी बार बोला। दिल्ली विश्वविद्यालय के इन डिग्री कॉलेजों के प्रोफेसरों को और विश्वविद्यालय के तमाम बड़े पदों पर परमानेंट प्रोफेसरों को एक बार खोज कर देखिए कि उन्होंने कितनी बार यह सवाल पूछा कि आप सरकारी विश्वविद्यालयों को मठ और मंदिर में क्यों तब्दील कर रहे हैं। सिलेबस चेंज किया जा रहा है, वो इस देश को नहीं बताया जा रहा है।
यूजीसी के नए ड्राफ्ट 2025 में कुलपति को बनाने का पूरा अधिकार राज्यपाल को इस तरीके से दिया जा रहा है और नियम व शर्तें बदल दी गई हैं। आपको पता चला? अगर डुबकी लगा चुके हों तो जरा हाथ मुंह पोंछ करके इस खबर को गौर से सुनिए। देश के यूजीसी के ड्राफ्ट रेगुलेशन 2025 ने एक प्रावधान किया है कि 10 साल प्रोफेसर रहने की बाध्यता अब नहीं रहेगी। गैर शैक्षणिक लोगों को भी सीधे कुलपति बनाया जा सकता है। जरा सोचकर बताना, राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक गैर शैक्षणिक लोगों को अगर कुलपति बना दिया जाएगा तो विश्वविद्यालय चलाने का मतलब क्या है? अब अकादमिक दुनिया की डिग्रियां उसके लिए जरूरी नहीं, वरना लोग चेक करते थे कि किसकी डिग्री ओरिजिनल, किसकी डिग्री फेक है। 2025 के ड्राफ्ट रेगुलेशन में यह तक कह दिया गया है कि 10% कॉन्ट्रैक्ट टीचरों की नियुक्ति की शर्त भी हटाई जा रही है। यानी अब कोई भी कितना भी कॉन्ट्रैक्ट पर, ठेके पर प्रोफेसर रख सकता है। फिर मुझे अपनी किताब प्रोफेसर की डायरी की बार बार याद आती है। पता नहीं आपने पढ़ी है कि नहीं, फिर से मैं कहूंगा कि पढ़िएगा जरूर। और सोचिएगा कि केरल सरकार ने और तमिलनाडु सरकार ने यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशन 2025 को क्यों रद्द कर दिया, खारिज कर दिया है, और तमिलनाडु सरकार कोर्ट जाने का रास्ता तलाश रही है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, ये वो राज्य हैं जहां शिक्षा का रेशियो ज्यादा है। खासकर तमिलनाडु और केरल में पढ़े लिखे लोगों की तादाद ज्यादा है, इसलिए उन्हें चिंता है कि देश के विश्वविद्यालयों को बर्बाद करने के लिए यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशन 2025 लाया गया है। और यूपी बिहार के लोग कहां मस्त हैं? मध्य प्रदेश राजस्थान के लोग शायद इन्हें पता ही नहीं है कि 2025 का रेगुलेशन यूजीसी का क्या है, क्योंकि उनके विश्वविद्यालयों में सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, राम मंदिर प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, और उन्हीं विश्वविद्यालयों में अगर आप सेकुलर डेमोक्रेटिक कार्यक्रम कराने के लिए एक परमिशन लगाइए, आपको कार्यक्रम कराने की इजाजत नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप आरएसएस के कैडर हैं तो पहले आपको प्रोफेसर भर दिया गया, वाइस चांसलर बना दिया गया, परमानेंट नौकरी दे दी गई, 1 पन्ने 1.5 पन्ने की कुंजी लिख करके प्रोफेसर हो गए। तो उन सारे लोगों ने विश्वविद्यालयों को ही मठ और मंदिर बना दिया। बधाई उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोगों। आपका मुख्यमंत्री कहां दिल्ली में जाकर गलत सवाल पूछकर फंस गए। यह सोचना होगा कि यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशन, आज तक इस पर चर्चा ही नहीं हो रही। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के इन सवालों से बचते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री को चुनौती देते फिर गए कि आ जाओ, जरा अपने स्कूलों की स्थिति दिखाओ। अरे ये कहना ठीक था कि हमारा पूरा मंत्रिमंडल कुंभ में डुबकी लगाया है, दिल्ली वाले यमुना में डुबकी लगाकर दिखाएं। तो दिल्ली वालों ने कहा कि कुंभ में डुबकी लगाए हो, एक बार मथुरा वाली और कानपुर वाली गंगा यमुना में डुबकी लगा दो योगी महाराज। गंगा साफ हुई क्या? नमामि गंगे प्रोजेक्ट का क्या हुआ? और आपका विधायक कह रहा था बड़ा बीफ उफ काट रहे हैं आप लोग, वो सब कहां कचरा जा रहा है? इस सब चीजों से देश के नागरिकों को सोचना होगा कि शिक्षा पर धर्म कैसे हावी हो गया है, जबकि धर्म निजी विषय हुआ करता है। लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए स्कूलों में भेजते हैं, लेकिन अब आपके देश की शिक्षा व्यवस्था सांप्रदायिक होती जा रही है और आपको पता ही नहीं है। आपको पता है आपके स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर क्या होता है? और आरएसएस के लोग प्राइमरी स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों से लेकर डिग्री कॉलेजों और प्राइवेट विश्वविद्यालयों तक भर गए हैं, और वो ऐसी पीढ़ियां तैयार कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में वो गोडसे, गोलवलकर, हेडगेवार और सावरकर के विचारों का भारत बनाएंगे। वो फूले, अंबेडकर, भगत सिंह, गांधी, नेहरू, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपनों का भारत कभी न पढ़ेंगे न बनाएंगे। बधाई, आपने यही देश चुना तो आपको वो मिल रहा है। और बजट सत्र आने वाला है, मैं देखूंगा कि कितने लोग इस बात से चिंतित हैं कि कलम और किताब पर 18% जीएसटी लगाने वाली सरकार शिक्षा बजट को घटाती है या बढ़ाती है। अभी तक के लिए इतनी सूचनाएं पर्याप्त हैं
कि आप जाग सकें तो जागिए, इससे पहले कि जागने लायक ही न बचे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और फेसबुक और ट्विटर पर हमसे जुड़ने के लिए डॉक्टर लक्ष्मण यादव को फॉलो करना मत भूलिए। अपनी बातों और विश्लेषण के साथ, अपनी जिम्मेदारी निभाने के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।